कुछ समय बाद अलग अलग सैनिकों के शरीर के अंगों को जोड़कर वो एक मजबूत और परफेक्ट शरीर तैयार करता है। उस नए इंसान का नाम रखा जाता है एडम। अब सिर्फ उसमें जान डालना बाकी होता है। विक्टर का पूरा प्लान बिजली पर आधारित होता है। उसका मानना था कि अगर तूफानी रात में आसमान से गिरने वाली बिजली की ताकत एडम के शरीर तक पहुंचा दी जाए तो उसके शरीर में दोबारा जीवन आ जाएगा। आखिरकार वो तूफानी रात भी आ जाती है जिसका विक्टर कई सालों से इंतजार कर रहा था। विक्टर हेनरिच को बुलाने जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि हेनरिच बहुत गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। हेनरिच पहली बार अपनी असली वजह बताता है। वह कहता है कि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है और वह चाहता है कि अगर एडम जिंदा हो जाए तो बाद में उसका शरीर उसे दे दिया जाए ताकि वह खुद दोबारा जी सके। लेकिन विक्टर इस बात के लिए तैयार नहीं होता। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। बहस धीरे धीरे धक्का मुक्की में बदल जाती है और इसी दौरान हेनरिच टावर से नीचे गिर जाता है। गिरते ही उसकी मौत हो जाती है। विक्टर कुछ पल के लिए जरूर रुकता है, लेकिन बाहर तूफान अपने पूरे जोर पर होता है। उसके सामने कई सालों का सपना पूरा करने का मौका होता है। वो तुरंत लैब में पहुंचता है और अपनी मशीनों की मदद से आसमान की बिजली को एडम के शरीर तक पहुंचा देता है। बिजली का तेज झटका पूरे टावर में फैल जाता है, लेकिन कुछ देर तक एडम बिल्कुल भी नहीं हिलता। विक्टर को लगता है कि इस बार भी उसका एक्सपेरिमेंट असफल हो गया। वो पूरी तरह निराश होकर वहीं सो जाता है। अगली सुबह जब विक्टर की आंख खुलती है तो उसके सामने एक ऐसा नजारा होता है जिसकी उसने सालों तक सिर्फ कल्पना की थी। एडम अब उसके सामने खड़ा होता है। वो सच में जिंदा हो चुका था। उसे देखकर विक्टर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता।